कनिंग ईगल एंड क्लेवर कैट। एक बार की बात है, जंगल में आग लग जाती है। आग के कारण जंगल में रहने वाला एक चील जख्मी हो जाता है। उसके पंख जल जाते हैं। अब वो ना तो उड़ पाता और ना ही शिकार ढूंढ पा रहा था। तभी वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? भूख तो अब सहन भी नहीं हो रही। ऐसे रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। चील ऐसा सोच ही रहा था कि एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब चील भूख से तड़प रहा था। तभी उसे एक बिल्ली अपने 5 बच्चों के साथ दिखाई देती है। तब वो चील सोचता है, चलो, मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। अब बस अब नाटक करके बिल्ली को फंसाकर उसके बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। ये सोचकर और बिल्ली को अपने पास आता देख चील बेहोश होने का नाटक करता है और करहाते हुए बोलता रहता है, हाय रे, मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चील की ऐसी आवाज सुनकर बिल्ली अपने बच्चों को लेकर चील के पास आती है। उसके जले पंख को देखकर, उसकी हालत देखकर बिल्ली चील पर दया खाती है और कहती है, अरे चील, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। मुझे बहुत दया आ रही है तुम पर चील, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बिल्ली, मेरे पंख जल चुके हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए खाना ढूंढ के ला सकती हो। चील की बात सुनकर बिल्ली मनी मन सोचने लगती है, क्या इस चील पर भरोसा करना सही होगा? पर बेचारा, नहीं, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। तब बिल्ली अपने बच्चों को चील के पास छोड़कर उसके लिए खाना ढूंढने जाती है। तब चील बिल्ली के एक बच्चे को पेड़ के पीछे ले जाकर खा जाता है। वापस बच्चों के पास आकर बाकी बच्चों से गुस्से से कहता है, ये बात अपनी माँ को बताना नहीं तो मैं तुम सबसे पहले तुम्हारी माँ को खा लूंगा, समझे? चील की बातों से बच्चे डर जाते हैं। कुछ देर के बाद बिल्ली चील के लिए मांस का टुकड़ा लेकर आती है। बिल्ली को आता देख चील रोने का नाटक करने लगता है। अरे बिल्ली, क्या बताऊं, एक इंसान आया और तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले गया, पर कमजोरी की वजह से मैं उसे रोक ही नहीं सका। मुझे माफ कर दो बिल्ली। बेचारी बिल्ली ये सुनते ही दुखी होती है और चील मनी मन बहुत खुश हो जाता है। पहले तो बिल्ली के बच्चे को खा लिया और उसके बाद बिल्ली के लाए हुए मांस के टुकड़े को भी खा गया। दूसरे दिन बिल्ली फिर से बाहर जाने लगती है। तब उसके बच्चे उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तब वो बिल्ली कहती है, अरे बच्चों, मुझे खाना ढूंढने जाना है, तुम जाओ चील के पास रहो। बिल्ली के बच्चे चील के पास जाने के लिए बहुत डरते हैं। चील बिल्ली के बच्चों को अपने पास रख लेता है, पर बच्चे बहुत डर रहे थे। बिल्ली अपने बच्चों के डरते हुए चेहरों को देखकर सोच में पड़ती है, अरे मेरे बच्चे इतने डर क्यों रहे हैं? कोई तो गड़बड़ है। बिल्ली ऐसा सोचते हुए वापस अपने बच्चों की तरफ आती है। तब वो देखती है कि उसका एक और बच्चा गायब था। वो पेड़ के पीछे देखती है तो उसका बच्चा चील के पंजों के नीचे दबा होता है और वो उसे खाने ही वाला था कि तभी बिल्ली चील पर हमला कर देती है। तब चील उसके बच्चे को छोड़ देता है और बिल्ली कहती है, अरे वाह चील, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे ही बच्चों को मार कर खा रहे हो, इसलिए मेरे बच्चे डरे हुए थे। अब मैं सब समझ गई। अरे बिल्ली, मुझे माफ कर दो, इस बार छोड़ दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, तुम्हारी जात का भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर बिल्ली चील को मारने लगती है और उसके साथ साथ बिल्ली के बच्चे भी आकर चील को मारते हैं। चील वहीं मर जाता है और बिल्ली अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। फूलिश टाइगर एंड क्लेवर मंकी। चीनू मंकी बड़ा ही शरारती और उससे भी ज्यादा होशियार था। किसी भी मुसीबत का हल आसानी से ढूंढ निकालता था। तो कभी कभी अपनी ही होशियारी में नई मुसीबत भी मोल ले लेता था। आए दिन किसी न किसी से शर्त लगाकर अपनी होशियारी और समझदारी से उस शर्त को जीतकर सबकी वाहवाही बटोरता था। एक दिन ऐसे ही उसके दोस्त मीकू खरगोश ने उससे एक अजीब तरह की शर्त लगाई। तू बहुत होशियार बनता है ना, अगर सच में तेरे पास दिमाग है तो चल
मुझसे एक शर्त लगा, और अगर तू जीता तो मैं रोज तुझे प्रणाम करूंगा और तेरी हर बात मानूंगा। ओहो, जीत के बाद का इनाम इतना बड़ा है तो जरूर शर्त भी बहुत बड़ी होगी। चल बता, क्या शर्त है तेरी? मीकू उसे अपनी अजीबोगरीब शर्त के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे बाघ की गुफा में उसके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। अगर वो जिंदा सही सलामत वापस लौटा तो वो जीत गया, और नहीं तब तो उसे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। चीनू बंदर थोड़ी देर के लिए आंखें फाड़ते हुए मीकू को देखता रहा, पर जैसे ही उसे होश आता है वो मीकू की शर्त झट से मान लेता है। मीकू को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि चीनू उसके साथ मजाक कर रहा है। बाघ के साथ एक रात गुजारना कोई खाने की बात तो नहीं है। पर चीनू का हौसला और तैयारी देखकर मीकू को यकीन हो जाता है। देख भाई, तू रहने दे, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे अपना दोस्त प्यारा है, तू अपनी जान दांव पर लगाकर ये सब मत कर। ना जी ना, एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो देखता जा बस तुम मुझ पर नजर रखना, वरना कल बोलेगा कि मैंने तो तुझसे झूठ बोल दिया था। चीनू का जोश 7वें आसमान पर था और मीकू डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो आखिरी बार अपने प्यारे दोस्त को देख रहा है। इसके बाद उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। दोनों बाघ की गुफा की ओर चल दिए। मीकू ने एक पेड़ के नीचे छोटा सा बिल बनाया और वहां पर छुपकर वो गुफा की तरफ देखने लगा। दूसरी ओर चीनू गुफा के सामने खड़ा रहकर जोर जोर से बाघ को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुन बाघ भी गुफा से बाहर आ गया। वाह, आज तो बड़ा प्यारा दिन है। शिकार खुद चलकर सामने आया है। अब तुझे मजे से खाऊंगा। अरे रे रे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपका यहाँ भला करने के लिए आया हूँ और आप तो मेरा ही पत्ता काटने चले हैं। चीनू की बात सुनकर बाघ के कान खड़े हो गए। खुद के मतलब की बात सुनने के लिए वो उतावला होने लगा। उसी मौके पर चौका लगाते हुए बंदर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। चीनू ने उसे बताया कि जंगल के तोता राम ने, जो सबका भविष्य बताता है, उसने उससे कहा था कि जिस प्राणी के साथ आज की रात वो बिताएगा वो प्राणी सबसे शक्तिशाली और अमर बन जाएगा। इसीलिए वो यहाँ बाघ की गुफा में उसके साथ रात बिताने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? महाराज, आप तो पहले से ही सर्वशक्तिशाली हैं, पर मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा योगशाली और कोई है ही नहीं इस जंगल में जिसे मैं अमर बनाना चाहूँ। बाकी तो सब छोटे मोटे जानवर हैं, वो ज्यादा जीकर करेंगे भी क्या। आप तो महाराज हैं, इतने समझदार, आपको ही अमर होना पड़ेगा। और रही बात अपने डर की, तो मैं क्यों डरूं? मैं तो यहाँ आपका भला करने आया हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत ही चालाक और समझदार प्राणी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मुझे मारकर अपना नुकसान करवाएंगे, इसलिए बिना डरे मैं आपके सामने आ गया। अब आपका हुक्म हो तो क्या मैं आपके साथ आपकी गुफा में एक रात बिता सकता हूँ? बात तो तुमने सही कही है। ठीक है, एक रात तो तुम्हें मैं झेल ही सकता हूँ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें खाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तुम बिना डरे आराम से यहाँ पर सो सकते हो। आओ, अंदर आ जाओ। चीनू ने बड़े ही आसानी से उस बाघ को उल्लू बनाकर उसी की गुफा में प्रवेश कर लिया और वहाँ मीकू डर के मारे और ज्यादा डरने लगा। अंदर चीकू खर्राटे मारकर सो रहा था तो बाहर मीकू को 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही बंदर उबासी लेता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही खरगोश खुशी से कूदता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे प्यार से गले लगा लिया और उससे अपनी बेवकूफी की माफी भी मांगी। ओए, दूर हट जा और जल्दी से मुझे प्रणाम कर। मैं शर्त जीत चुका हूँ और आज के बाद मैं जो भी कहूँगा तू वही करेगा। हाँ बाबा, हाँ, तू जीता मैं हारा। आज के बाद मैं तुझसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। यहाँ मेरी जान पर बनाई थी और तुझे मजे आ रहे हैं।
तू मजे से बाहर खड़ा है। पता नहीं तूने ये कैसे किया। तू सच में महान है भाई। चल अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। बंदर की होशियारी और हिम्मत को देखकर खरगोश ने उसे सच में प्रणाम किया और बाघ के डर से उसे वहाँ से लेकर 9-2-11 हो गया। बंदर ने भी बड़ी होशियारी से बाघ को मूर्ख बनाकर उसके साथ उसी की गुफा में पूरी रात बिताई और खरगोश से लगाई हुई शर्त जीत ली। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।